ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। श्री महाकाल भगवान की जय। आज शिव महापुराण में रुद्र संहिता के कुमार खंड में कुमार जन्म नामक ये आप द्वितीय अध्याय का आज का विषय है कुमार जन्म। आप श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदा कर्ण्य महादेवो योग ज्ञान विशारद त्यक्त कामो न तत्याज संभोगं पार्वती भयात। योग ज्ञान में निपुण महादेव उस प्रार्थना तथा कोलाहल को सुनकर सहवास छोड़ना चाहते थे, किंतु पार्वती के असंतोष के भय से नहीं छोड़ सके। दैत्यों से पीड़ित देवताओं के समीप भक्तवत्सल सबका कल्याण करने वाले शिवजी घर के द्वार तक आए। स्वामी शिवजी को देखकर सभी देवता विष्णु तथा ब्रह्मा अत्यंत सुखी हो गए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिवजी दुखी मन से कहने लगे, हे मुनि, अत्यंत भक्ति से सिर झुकाकर ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवताओं ने शिवजी को प्रणाम कर और स्तुति की। हे देवादिदेव महादेव, करुणा के सागर प्रभो, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। जो अंतर्यामी हो उसे प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहो कवन सिर लोक रिझाए। अंतर्यामी परमेश्वर हर जीव के अंतःकरण की हर श्वास प्रश्वास को भी जानते हैं। इसलिए भगवान को कहने की जरूरत नहीं होती है। भगवान तो अपने भक्त की हर भक्त वांछा कल्पतरु, वो तो हर चीज़ बिना बताए समझ जाते हैं। हे स्वामी, हे महेश्वर, आप बड़े शक्तिशाली तारक आदि दैत्यों का वध कर कृपया देवताओं की रक्षा कीजिए। तो शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, मैं आप सबके मन की बात जानता हूँ। जो होनहार है वह होती ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हुई है वही जो राम रचिरा का को कर तर्क बढ़ावे साका। महादेव ने कहा, जो नियति निश्चित कर दिया है वो तो होके ही रहता है, होगा ही। अभी तक जो हुआ वह तो होना ही था, अब इस समय जो होना है उसे सुनो। मेरे सिर से स्खलित जो वीर है, वीर को इस समय कौन धारण करेगा? वह ग्रहण करेगा। ऐसा करते ही उन्होंने वीर को भूमि पर गिरा दिया। देवताओं से प्रेरित अग्निदेव ने कबूतर बनकर के शिवजी के उस वीर को चोंच से संपूर्ण खा लिया। इसी बीच में वह पार्वती जी वहाँ पर आईं और शिवजी के आने में विलंब होने पर उन्होंने देवताओं को देखा। सब समाचार जान करके पार्वती बहुत क्रोधित हुई। तब उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु आदि देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम विशेष करके दुष्ट स्वार्थ साधक अतएव दूसरों को दुख देने वाले हो। स्वार्थ सिद्धि के लिए परम प्रभु शिवजी की आराधना करके मेरे बिहार में, माने समागम में, बिहार में, क्योंकि संसार के सुख में
जो संसार का सुख है, तो संसार के सुख में स्त्री पुरुष का जो सुख है वो सर्वेशाम आनंदानाम उपस्थ एक आयतन में ये 33 श्रुति में आया है वहाँ पर। तो तुमने अपने स्वार्थ के लिए और वहाँ पर मेरे विहार में बाधा पहुँचाकर तुमने मुझे बंध्या कर दिया, माने गर्भ धारण भी नहीं करने दिया तुमने, बीच में ही भंग कर दिया। देवताओं, मेरे साथ विरोध करके किसी को भी सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए तुम दुष्ट देवताओं को भी दुख प्राप्त हो, ऐसा माता ने श्राप दे दिया उनको, ऐसा कहा देवताओं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर उस शैल राजपुत्री शिवा ने क्रुद्ध होकर के विष्णु आदि सभी देवताओं को शाप दिया। पहले भी बोल चुके हैं कि किसी की रति क्रीड़ा काल में, समागम काल में प्रजापति सुख, जो ग्राम्य सुख है, जो दैहिक सुख है, इस सुख में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। पशुओं में पक्ष किसी को भी बाधा नहीं, पशु हो पक्षी हो किसी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए कि उसका शाप लगता है। पहले भी बोल चुके इस बात को। आज से देवताओं की स्त्रियां बांझ होंगी। माता पार्वती ने शाप दिया कि देवताओं, तुमने स्वार्थवश हमको बंध्या बना दिया और गर्भिणी नहीं होने दिया, तो मेरा शाप है कि आज से जो देवताओं की स्त्रियां हैं वे बांझ होंगी, मेरे विरोधी सभी देवता दुखी होंगे। इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवताओं को वह जगदम्बा शाप देकर शिव वीर भक्षक अग्नि से क्रुद्ध होकर और कहने लगे, अग्नि भक्षक अग्नि से कहने लगे, हे अग्नि, आज से तुम सरभक्षी हो जाओगे। अग्नि को शाप दिया कि तुमने हमारे विहार में, हमारे सुखों में, वहाँ पर कहा है कि सीता को ही नहीं राम को भी दारुण दुख देना और हृदयों के सुख छीने, केवल बाने हृदयों के सुख छीने। तो यहाँ पर सुख चाहे हृदय का हो, दिल का हो, शरीर का हो, किसी का सुख छीनना अच्छा नहीं होता है। अग्नि को शाप दिया कि अग्नि, तुमने हमारे पति के वीर का भक्षण किया है, अतः तुम सरभक्षी हो जाओगे, ऐसा अग्नि को शाप दिया। सदा सरभक्षी हो जाओगे और सदा दुखी रहोगे। देवताओं के कार्य को करने वाले मूर्ख, तुम शिव तत्व को अभी नहीं जानते हो। माता ने शाप दे दिया उनको, अग्नि को भी, देवताओं, और देवताओं को संतान नहीं होगी ये भी शाप दे दिया। देवताओं की स्त्रियां भी, अगर तुमने हमको बंध्या बनाया है तो तुम्हारी स्त्रियां भी, देव स्त्रियां भी बंध्या हो जाएंगी, उनको भी पुत्र नहीं होगा, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। अरे सट महादुष्ट, दुष्टों को ज्ञान देने वाले, जो तुमने शिव वीर को खाया यह उचित नहीं किया। वह हिमालय पुत्री इस प्रकार अग्नि को शाप दे करके असंतुष्ट होकर के और शिवजी के साथ शीघ्र अपने घर के अंदर चली गई। वहाँ जाकर शिवा ने शिवजी से यत्न पूर्वक कहा, हे मुनिवर। उसके बाद पार्वती ने गणेश नामक पुत्र को जन्म दिया। गर्भ धारण न कर सकी, उन्हें बीच में ही जो देवताओं ने बाधा कर दी, तो माता ने इनको, अग्नि को, देवताओं को शाप दे करके, परंतु हर स्त्री की जो स्त्रीत्व पूर्ण होता है वो माता बनने से होता है। पुरुषों के लिए 16 संस्कार से मुक्ति होती है। क्या पुरुषों के 16 संस्कार होना चाहिए, पर कन्या के लिए, स्त्री के लिए 15-16 संस्कार हो या ना हो, उनका विवाह संस्कार में ही सभी संस्कार पूर्ण होते हैं। और उनमें जो मातृत्व है, उनमें जो माता बनने पर स्त्री का स्त्रीत्व वहाँ पर पूर्ण होता है भी। और वहाँ शिवा ने और पार्वती ने गणेश नामक पुत्र को जन्म दिया। इसकी कथा जब आएगी तब बताएंगे विस्तार से। उस वृत्तांत का मैं आगे वर्णन करूंगा। इस समय में गुह की उत्पत्ति, गो माने जो कुबेर आदि की जाति, गो की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। अग्नि द्वारा खाए गए
अन्न आदि को देवता खाते हैं। हवन अग्नि में करते हो और अग्नि को सर्वभक्षी होने का अभिशाप दिया है माता ने, तो और अग्नि के मुख से देवता भक्षण करते हैं। और इस पृथ्वी पर अग्नि दो भाई हैं, बड़े भाई का नाम अग्नि है और छोटे भाई का नाम ब्राह्मण है, भूदेव। ये अग्नि के सगे भाई हैं। तो पृथ्वी लोक में जो अन्नदान आदि है वो ब्राह्मणोस मुखमासीत। ब्राह्मण के यहाँ पर ब्राह्मण भोजन से, और ब्राह्मण भोजन संपूर्ण प्राणी तृप्त होते हैं, और देवलोक में अग्नि में हवन करने से देवता तृप्त होते हैं। और अग्नि द्वारा खाए गए अन्न आदि को देवता खाते हैं, यह वेद वचन है। अतः आज सभी देवता गर्व वाले हो गए। तब वे विष्णु आदि देवता उनके वीर को सहन न कर सकने से, महादेव के वीर को सहन न कर सकने के कारण पीड़ित हुए, और शिवा की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। किनकी? देवताओं की बुद्धि नष्ट हो गई और शिव तेज को सहन न कर सके, जलने लगे। तो उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता मोहित होकर के, और जो अग्नि ने भक्षण किया था शिववीर्य, और उसको अग्नि से जलते हुए शीघ्र पार्वती पति की शरण में गए देवता लोग। पुनः शिवजी के द्वार पर जाकर विनम्र होकर के हाथ जोड़कर पार्वती सहित शिवजी की स्तुति करने लगे देवता लोग। देवादिदेव महादेव, गिरजा के स्वामी, हे महाप्रभु, इस समय यह क्या हो गया है? आपकी माया अविनाशी है और आपके वीर से जलते हुए हम सब गर्भ सहित हो गए, सगर्भ हो गए हैं। और हे शिवजी, कृपा करके हमारी इस दशा को दूर कीजिए। ऐसा देवताओं ने महादेव की स्तुति की, प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार देवताओं की स्तुति को सुनकर परमेश्वर शिवापति शीघ्र वहाँ पर आ गए देवताओं के पास में, जहाँ देवता खड़े थे। और शिवजी को द्वार पर आया देखकर विष्णु सहित सभी देवताओं ने सिर झुकाकर भक्तवत्सल महादेव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव, हे शंभो, हे शिव, हे महेशान, हम आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके वीर से जलते हुए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे शिवजी, हमारे इस दुख को हरिए, नष्ट कर दीजिए। हम बहुत दुखी सबके सब हैं और हम शीघ्र मर जाएंगे। हे देव, आपके बिना हमारे दुखों को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार अत्यंत दीन वाक्य को सुनकर देवताओं के स्वामी भक्तवत्सल शिवजी ने हंसते हुए देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं, आप सब मेरी बात को सुनिए। आज आप सबको सुख मिलेगा, आप सावधान हो जाइए। हे देवताओं, इस मेरे वीर को आप सब उगल दीजिए, जो खाया वो उल्टी कर दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, उगल दीजिए। मुझ शिवजी की आज्ञा से आप सभी सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिवजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर अविनाशी शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र बमन उल्टी कर दिया। वह शिववीर्य स्वर्ण के सदृश भूमि पर गिरते ही अद्भुत पर्वत के आकार का होकर और चमकता हुआ और स्वर्ग को छूने लगा। फिर विष्णु आदि सभी देवता भक्तवत्सल परम ईशान शंकर की स्तुति करके सुखी हुए। हे मुनिवर नारद, उस समय पर अग्निदेव सुखी नहीं हुए, उसे परमेश्वर शिव ने कठोर आज्ञा दी थी। तब वह अग्नि व्याकुल होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुखित होकर और शिवजी की स्तुति करता हुआ कहने लगे। और अग्निदेव ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे महेशान, मैं मूर्ख तथा आपका सेवक हूँ, शरणागत हूँ आपके महादेव। हमारे अपराध को क्षमा करें, जो अपराध हुआ है उस अपराध को प्रभु क्षमा करें, मेरे दाह को दूर कीजिए। हे स्वामी,
आप दीन वत्सल हैं। तब परमेश्वर दीन वत्सल शिव प्रसन्न होकर अग्नि से कहने लगे। अग्नि की इस बात को सुनकर वह परमेश्वर दीन वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर अग्नि से कहा कि जो तुमने मेरा वीर खा लिया है वह अति अनुचित कार्य यानी कि जघन्य अपराध किया है। बहू बेटी को ताकना, किसी की दीवारें सूंघना, ये सब जघन्य अपराधों में आते हैं। चोर लोग क्या करते हैं? पहले दूसरों की दीवारें सूंघते हैं, घर ताकते हैं, उसके बाद ही तो चोरी करेंगे। तो ये सब जघन्य अपराधों में आते हैं। चोरी, स्वर्ण चोरी, ब्रह्म हत्या, गो हत्या और इन चोरी में, इन महापापों में जो सहयोग करता है वो महापापी है। ये प्रसंग आगे सामवेद में आएगा, तब इसकी चर्चा करेंगे छांदोग्य श्रुति में। तो 3 महापात की है, चौथा महापात की वो है जो पाप करने में सहयोग करता है। ये भी महापापी हैं, तो इनको भी घोर नरकों में यातना सहनी पड़ती है। और ये संसार कर्म प्रधान है। इस संसार में चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ऐसे अगर पाप कर्म अग्नि से हुआ है तो अग्नि भी पाप कर्म से छूट नहीं सकते हैं। मनुष्य की तो कहने ही क्या है। और पाप पुण्य दोनों कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और इस मनुष्य लोक में पुण्य और पाप मनुष्य को ही लगता है, पशु पक्षियों को नहीं। वो तो भोग योनियां हैं। और मनुष्य योनि में जो पाप पुण्य करता है वही लाखों करोड़ों योनियों में, करोड़ों जन्मों तक ये जीव उसका प्रायश्चित करता है। कभी पेड़ बनता है, कभी पौधा बनता है। कुबेर के पुत्र अलकनंदा में अपनी सहचरियों के साथ दिगंबर स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र होकर के। तो नारद जी ने देखा आप देवताओं के पुत्र होकर के मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए जाकर के तुम जड़ हो जाओ। वही यमलार्जुन पेड़ बने नंद बाबा के महल में, गोकुल में। वही नारद के शाप से अलकनंदा में जो कुबेर के पुत्रों ने जो पाप किया था, केवल नग्न नहाने का अपराध किया था, उस पाप का प्रायश्चित काफी लंबे समय तक उन्होंने यमलार्जुन पेड़ बन करके, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श से वे कुबेर के पुत्रों का पाप प्रक्षालन हुआ। कालनेमी को जब भगवान हनुमान जी ने मारा तो कालनेमी जब हनुमान जी स्नान करने नदी में गए तो वहाँ पर मगरी माने मकर माने मगरी, मगर की पत्नी मगरी, तो उसने क्रोकोडाइल जब उसने पैर पकड़ लिया तो पैर पकड़ने के संत, भगवान और ब्रह्म संतों का जो स्पर्श, संतों का आशीर्वाद और संतों का अनुग्रह, ये पापों की घानी नष्ट कर देता है। संत दर्श जिम पातक टरई, संतों के दर्शन से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो ऐसे संत भगवान के भक्तों का अपराध करता है उसे भयंकर से भयंकर योनियों में और भयंकर कष्टों में, दिमागी डिस्टर्ब, टेंशन, तमाम सारी मानसिक वेदनाएं ईश्वर प्रदत्त उसको मिलती हैं। और ऐसा व्यक्ति उन पापों का जब तक प्रक्षालन नहीं होता है तब तक उसके दुख का अंत नहीं होता है। अग्निदेव से अपराध हुआ, अग्निदेव ने क्षमा मांगी, प्रार्थना की, हे प्रभु आपके शरणागत हैं, हमसे गलती हो गई है, आप माफ कर दो, ऐसा महादेव से। तो इसलिए पाप, और तब महादेव ने कहा कि अग्नि तुमने मेरा वीर खा लिया है, अति अनुचित कार्य किया है, इसलिए पाप की अधिकता से और मेरी आज्ञा से तुम्हारा दाह दूर नहीं हुआ। अग्निदेव इसलिए तुम इस समय मेरी शरण में आए हो, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाएगा। अब तुम किसी कुलीन स्त्री की योनि में यत्न पूर्वक मेरे इस वीर को डाल दो, तब तुम दाह रहित विशेष करके सुखी हो जाओगे। शिवजी की इस बात को सुनकर धीरे से भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्तों का कल्याण करने वाले शिवजी
से कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, आपका यह वीर्य अत्यंत ही असह्य है। इसे पार्वती के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई अपनी योनि में नहीं रख सकता है। जब अग्निदेव ने ऐसा कहा तब शिवजी द्वारा प्रेरित होकर तुमने अग्नि की सहायता करने के लिए ऐसा कहा। मान नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे अग्निदेव, दाह नाशक, शुभ कारक, परम आनंद को देने वाले तथा सभी भक्तों, सभी कष्टों को दूर करने वाले मेरे वचन को सुने। हे तात, अग्निदेव को नारद जी कह रहे हैं, सबको जलाने वाले अग्निदेव, शिवजी की इच्छा से मैं एक उपाय बतला रहा हूं। आदर पूर्वक इसे करके तुम सुखी हो जाओगे। हे अग्नि, माघ के महीने में जब मकर के सूर्य हों, माघ मकर गति रवि जब होए, तीर्थ पते हैं जाव सब कोई। माने प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयाग में वो तीर्थ, संपूर्ण तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, जहां पर माघ के महीने में अभी भी लाखों वर्षों से, सृष्टि के आरंभ से अभी भी वहां पर मेला लगता है। ब्रह्मा जी वहां पर स्वयं पहला यज्ञ, ब्रह्मा जी ने वहां पर यज्ञ किया था। दक्ष वहां पर, जो संपूर्ण तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तो उन्होंने कहा वहां पर माघ के मकर, माने माघ के महीने अभी मेला लगता है। तो उन्होंने कहा जब माघ के महीने में जो स्त्रियां प्रातः स्नान करती हों और उनके शरीर में इस महान शिव वीर को रख दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उसी समय पर वहाँ 7 मुनियों की स्त्रियां माघ मास में नियम से प्रातः स्नान करने वाली वहाँ पर आईं। प्रातः काल का जो स्नान है 4 बजे का, ये बहुत पुण्यों को देने वाला होता है, पापों को नाश करने वाला होता है, स्वास्थ्य, आरोग्य, समृद्धि, लक्ष्मी को बढ़ाने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान यानी कि 4 से 6 बजे तक का जो स्नान होता है, 2 घंटे का जो ये स्नान होता है, ये कष्टों को नष्ट करने वाला होता है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में, तो माघ के महीने में और 12 महीना, तो जो सुबह 4 ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान होता है, ये बहुत ही पुण्य देने वाला और महान होता है। उनमें से 6 स्त्रियां स्नान करके, माघ के महीने में कुछ ऋषियों की स्त्रियां वहाँ पर आई थी स्नान की, तो वहाँ पर जो 6 स्त्रियां स्नान करके सर्दी से ठिठुरती हुई, ये कृतिकाएं हैं, ठिठुरती हुई और अग्नि के पास जाने के लिए तैयार हुई। उनको मोहित देखकर ज्ञानी सच्चरित्रा अरुंधति ने विशेष रूप से उन 6 स्त्रियों को रोका। अरुंधति भी थी वहां पर, तो उनने रोका, हे मुनिवर, ये 6 मुनि स्त्रियां मोह तथा हर्ष से वहां शिव माया से मोहित होकर के शीत निवारण करने के लिए अग्नि के पास चली गईं। उन स्त्रियों के रोमकूपों द्वारा, माने ये जो रोए हाथों में पैरों में होते रोए, तो उन स्त्रियों के रोमकूपों द्वारा शिव वीर के कण उनके शरीरों में प्रविष्ट हो गए और अग्निदेव दाह से रहित हो गए। अग्निदेव ने उन 6 स्त्रियों में उस तेज को बांट दिया, 6 मुनि स्त्रियों को। ज्वाला रूपी वह अग्नि मन से तुम्हारा और शिवजी का स्मरण करता हुआ सुखी होकर अपने लोक को चला गए। अग्निदेव चले गए। हे साधो, वे स्त्रियां गर्भवती हो गईं। जो 6 स्त्रियां जो शिववीर का स्पर्श हुआ तो वे गर्भवती हो गईं और दाह से पीड़ित होकर अपने घर को चली गईं। हे तात नारद, अरुंधति ने अग्नि द्वारा उन्हें दुखी देखा। इधर उन स्त्रियों से क्रोधित हुए पतियों ने आपस में मंत्रणा करके उन स्त्रियों को त्याग दिया। पतियों को पता चला ये तो किसी दूसरे का बच्चा है, तो उनके 6 स्त्रियों के पतियों ने उन 6 स्त्रियों को त्याग दिया। हे नारद, उनके बाद उन 6 स्त्रियों ने अपना व्यभिचार कर्म देखा, जिससे वे दुखी होकर के व्याकुल हो गईं और उन स्त्रियों ने गर्भ रूप उस शिव वीर को हिमालय पर्वत के ऊपर गिरा दिया।
उन्हें उस शिववीर को हिमालय पर्वत के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद वे दाह से रहित हो गईं। उस शिववीर के तेज को सहन न कर सकने के कारण दाह पीड़ित हिमालय ने कांपते हुए उसे शीघ्र गंगा जी में डाल दिया। उस शिववीर को जो हिमालय पे गिराया उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। हे मुनिवर, गंगा जी ने भी परमात्मा के उस वीर को असह्य समझ करके अपनी लहरों से सरकंडे के झुंड में डाल दिया। गंगा जी ने सरकंडे जो घास उग जाती है उनके झुंड में डाल दिया। वहां पड़ते ही उस वीर ने सुंदर, सौभाग्य संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी और प्रेम को बढ़ाने वाले बालक का रूप धारण कर लिया। हे मुनिवर, मार्गशीर्ष माने माघ का शुक्ल पक्ष की षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी, तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन शिवजी के पुत्र का भूतल में माने इस पृथ्वी पर अवतार हुआ, माने कि जन्म हुआ। हे नारद, उस समय पर अकस्मात हिमालय की पुत्री पार्वती और कैलाश पर्वत पर शिवजी सुखी हुए। पार्वती के स्तनों से आनंद के कारण दूध निकलने लगा। जैसे ही कार्तिकेय का जन्म हुआ वहाँ से, तो माता पार्वती के वक्षस्थल में दूध की धारा अपने आप निकलने लगी। और उस समय पर सबके मन में अत्यंत ही प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय तीनों लोकों के संतों को सुख देने वाले उत्सव होने लगे। खल माने बाढ़े, खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन। तो ऐसे ये जो खल तथा दैत्यों के कार्यों में विशेष करके विघ्न होने लगे। जैसे ही कुमार का जन्म हुआ और आसुर, चोर, लुटेरे, डकैत, शराबी, कबाबी, राक्षस, असुर प्रवृत्ति वाले इनके यहाँ पर हृदय कांपने लगे और इनके विनाश के लिए कार्तिक का जन्म ही हुआ। सहसा आकाश में नगाड़े बजने लगे और बालक के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। कुमार कार्तिक के जन्म पर फूलों की वर्षा होने लगी और विष्णु आदि सभी देवता अकस्मात परम आनंद और उत्सव मनाने लगे। शेष वार्ता कल। इस शिव पुराण का यहाँ पर कुमार खंड का 2वां अध्याय पूरा होता है। शेष वार्ता कल।